नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कहा था वैसा ही हुआ। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है कि जो बोला था वही हुआ। तो हम लोग पहले ही बता चुके थे कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब पेपर होगा, ये सारी रणनीति हमने आपको बता दी थी। और आज आप सभी लोगों ने देख लिया है कि 60,244 पदों पर 60,244 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है आपकी। और अभी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। और ये हमने कब बोला था ये भी आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसा कि 2 वीक पहले अगर आप देखेंगे, 2 वीक्स एगो अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो 2.4 के लोगों ने देखा है। तब सहयोग सर ने बताया था लो आ गई भर्ती। तब कुछ ज्ञानी पुरुष थे, द स्टडी हब 2424 करके, इन्होंने बताया कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही भर्ती नहीं आ रही है, फालतू में ज्ञान पेलने आ जाते हैं। तो हम इन भाई से मैं क्या कहना चाहूँ, आप देख लो भाई, ये ज्ञान नहीं होता है। मेरे भाई पहले से ही बता दिया था 2 वीक्स पहले की भर्ती आने वाली है। नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 से 25 तारीख के बीच में, नोटिफिकेशन आ जाएगा। फरवरी मार्च के बीच में एग्जाम होगा। ये सारी बातें हमने ऑफलाइन बच्चों को बताई थी और वही ऑनलाइन अपने चैनल पर भी बताया था। तब आपने भाई ज्ञान पेल दिया। तो ऐसे ही लोगों की बातों में गुमराह होकर बच्चे आ जाते हैं और तैयारी नहीं करते, सिर्फ इंतजार ये करते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे। अब नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो वही आपको हम बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब दिन है सिर्फ हमारे पास 40। 11 फरवरी को उम्मीद है कि पेपर होगा। मैं मानता हूँ 11 को नहीं होगा, बट फरवरी में ही होगा। 40 से 45 दिन ही रहेंगे हमारे पास। तो इसमें कैसे तैयारी करें? अगर आप इन लोगों की बातों में ना आए होते तो शायद आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। फिर भी आप परेशान ना हो, अभी आपको सौरभ सर सारी जानकारी बताएंगे कैसे कैसे विज्ञापन में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम लोग बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। सौरभ सर बताएं। चलिए, तो सभी बच्चों को हमारी तरफ से नमस्कार एक बार फिर से, है ना। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं भाई। यहाँ देख लीजिए, अगर टीचर कोई बड़े प्लेटफॉर्म से आकर आपके सामने खड़े होकर कुछ बोलता है तो पहले तो भरोसा जताया करो। हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा जानकारी होती है, उस चीज़ में श्योरिटी होती है, तभी आकर इस प्लेटफॉर्म से ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मन में आया वैसे ही बोल दिया आकर। कुछ कयास होते हैं जो लगाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बजाय बातों में आकर, बेवजह बातों में आकर आप कंफ्यूज ना हुआ करें। अब उसी का परिणाम ये है कि जो बच्चों ने विश्वास किया था और जो बच्चे 2-3 वीक पहले से पढ़ रहे हैं, हम तो हमेशा ही से बोलते आ रहे हैं कि भाई जब भी वैकेंसी आएगी खुद को तैयार रखिए। वो लोग आज अपने आप को वेटर महसूस कर रहे होंगे, और जो कल से सोच रहे हैं, परसों से सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको असहज महसूस कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। अब देख लीजिए भाई, ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एक एक चीज क्लियर कर दी गई है ना। ग्रेड पे 2000 की आपकी नौकरी है भैया, इसको भी ध्यान में रखो। पैसा आप लोगों को कितना मिलने वाला है ना। अनारक्षित यानी कि ये यूआर कैटेगरी में आप देख रहे हैं ना, 24,000 के लगभग यानी वैकेंसी आई हुई है जर्नल के लिए, है ना। तो इसके थोड़ा सा, तो और इधर देख लीजिए भाई, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के, ये सारे पद दिए हुए हैं। आप जो ओबीसी बच्चे हैं उनके लिए ये वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चे, सभी की सभी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दी गई है। और बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 60,244 का। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है बच्चे। आज तक पुलिस की भर्ती इतनी बड़ी नहीं आई है यूपी पुलिस में, जितनी ये पहली बार आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। बहुत दिनों के बाद आई है, और आंधी तूफान लेकर आई है, ये समझ लो गई, ठीक है ना। तो पेटियां बांध लीजिए, आप एकदम से तैयार हो जाइए भाई। इसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों को, यहाँ देखिए आपके सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं यहाँ पर आप लोगों को, कि 27 तारीख से आप लोगों को फॉर्म भरना है। 16 तारीख का आपका फॉर्म ऑनलाइन होना बंद हो जाएगा। 18 तारीख तक आप लोग क्या करेंगे, अपनी शुल्क जमा करा देंगे। यानी केवल और केवल फॉर्म की भी अगर हम बात कर लें, तो आप लोगों को 20 से 21 दिन दिए जा रहे हैं फॉर्म को भरने के लिए। जहां 1 महीना समय आता था, वहां 20-21 दिन दिए गए। इससे एक चीज क्लियर पता चल रही है कि आपका जो बोर्ड है बहुत जल्दी में है, और जल्दी ही इसको क्या करेगा बच्चे, चीजों को क्लियर करेगा, है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें फीस वगैरह दी गई है। अब मैं इसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीजों तुम लोगों को याद रख लेनी है इसमें, कि हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहले देख लीजिए भाई, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। ये सारी चीजें तो खैर नहीं देखनी है आपको, है ना। यानी कि अगर हम बात करें, हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर।
ये आयु की गणना देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन से एलिजिबल नहीं होंगे, ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये देख लीजिए भैया, यहाँ लिखा हुआ कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए। यानी कि आप अपनी डेट की जो गणना है वो आज के दिन से ना करें, 1/7/2023 को आप अपनी एज निकाल लीजिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो उस समय आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। और आप लोगों को पता है इसके अलावा जो यूआर जो होता है ना, उसके लिए आपको पता है बच्चे कि 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हुई हो अभी तक उसे, यानी कि 18 से 22 वर्ष की आयु जो होती है वो किसके लिए होती है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। और फिर कैटेगरीज वाइज छूट दी जाती है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यही दिया गया 1/7/2023 को, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। और क्या लिखा है, 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म ना हो। ये इन्होंने और स्थिति क्लियर कर दी है कि किसके किसके बीच में होना चाहिए। यानी ये आपका एज का जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पर क्लियर किया गया है। और जो भी कैटेगरी वाइज छूट रहती है वो हर एक में आप लोगों को मिलने वाली है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये एज की बात हो गई भाई, आप अपनी गणना कर लेंगे कि किस एज पर आप लोग कहां पर पहुंच रहे हैं। यहां देखो आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो चलिए आगे बढ़ जाइए। उसमें ये लिखित परीक्षा का आप देख लीजिए, यहाँ पर बच्चे देखो 300 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है भाई। कितने अंकों की होने वाली है बच्चे, 300 अंकों की। और कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर की यानी कि आपकी परीक्षा है। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, ठीक है ना। 4 विषय हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान आने वाला है बच्चे, सामान्य हिंदी आने वाली है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग है, और आपका बच्चे क्या है, ये मैथ है सॉरी, और ये क्या है बच्चे आपकी रीजनिंग है। इन 4 सेगमेंट से आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि अभी इन्होंने कोई पैटर्न नहीं दिया है, तो हो सकता है ये पुराने पैटर्न पर ही वैकेंसी को लें जैसे क्वेश्चन संख्या रही थी। और अगर चेंजमेंट करते हैं तो सभी विषयों को इक्वल भी कर सकते हैं। 38-37 का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और पुराना वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही संभावनाएं हैं, तो आप उन दोनों चीजों के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि जो आप लोगों को देख लीजिए, माइनस मार्किंग भी देख लीजिए पहले से ही कि यहाँ पर माइनस मार्किंग है, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 यानी अंक यानी आधा अंक काट दिया जाएगा। इसका मतलब है जो माइनस मार्किंग हुई 1/4 की, 1/4 की है, क्योंकि सही आंसर पे 2 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर पर 0.5 आपके चले जाएंगे। तो ये मोस्ट चीज है। आपको लिखित परीक्षा के बारे में आपने देख लिया है। आगे बढ़ जाएं सर, नेक्स्ट पेज निकालिए बच्चों के लिए, है ना। इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए। यहाँ पर आप लोग अगर देख पा रहे होंगे बच्चे, तो यहाँ ये कहा गया है कि पेपर जो होगा वो अब किस पर होने वाला है बच्चे, OMR पर होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है, OMR पर होने वाला है। इसका मतलब पेपर अब ऑफलाइन पैटर्न में होगा। जैसा हम सोच रहे थे कि हाइब्रिड मोड पर होगा, ना हाइब्रिड मोड पर होने वाला है, ना ऑनलाइन मोड पर होने वाला है, ऑफलाइन ही पेपर। देखो पहले भी हम लोगों ने बोला था कि संभावना कम है ऑनलाइन की कराने की, क्योंकि यूपी के पास अभी इतना बड़ा सेटअप प्लान नहीं है कि 25 से 26 लाख बच्चों का एग्जाम वो क्या करा लें बच्चे, यानी कि ऑनलाइन करा लिया जाए। बहुत दिनों तक चलेगा, इतना नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें 3 प्रतिलिपियां वगैरह होंगी, वो एक अलग बात है, उसको आपको ध्यान नहीं दें, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें नेक्स्ट, इसमें बैक करिए आप थोड़ा, शारीरिक मानसिक फिजिकल वगैरह की। ये देखो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई वगैरह के बारे में बात की गई है कि कितनी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए भाई। यानी कि न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर किसकी होनी चाहिए बच्चे, न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। और ये पुरुषों के लिए है, ये किसके लिए है बच्चे, पुरुषों के लिए। अगर हम बात करें बच्चे, अनुसूचित जाति के पुरुषों में छूट दी जाती है। जो बच्चे किस में आते हैं, जो SC के क्षेत्र में आएंगे, जो किस में आएंगे बच्चे, यानी अनुसूचित जनजाति होंगे, जो SC बच्चे होंगे, उनके लिए ऊंचाई केवल कितनी है, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना। और इसके अलावा ये सीना वगैरह की माप दी गई है। और इसके बाद अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए बड़ी कम लंबाई ली जाती है, केवल 152 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए। और SC महिलाओं के लिए, ST महिलाओं के लिए जो है ना वो कितनी है बच्चे, ST के लिए जो है वो दी गई है बच्चे केवल 157 सेंटीमीटर। यानी कि लड़कियों की लंबाई लड़कों के अपेक्षा काफी इसमें
कम हो जाती है, तो ये आपको देखनी है। और वजन भी महिलाओं के लिए दिया गया बच्चे, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40 किलो होना चाहिए। बच्चे हमारे ऐसे भी कुछ छात्र हैं जो वजन में भी अंडरवेट हो चुके हैं पिछली वाली भर्ती में, तो ये भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। चलिए आगे करते हैं सर, है ना। अच्छा ये फिजिकल, यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप देखेंगे रनिंग की बात की जा रही है। रनिंग में आप लोगों को पता है पुरुष अभ्यर्थी जो हैं वो 4.8 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ को 25 मिनट में कंप्लीट करेंगे। 25 मिनट उन्हें टाइम दिया गया है। कितना टाइम दिया गया बच्चे, 25 मिनट में वो कंप्लीट करेंगे यानी दौड़ को। यहीं पर अगर हम लड़कियों की बात कर दें तो लड़कियां जो होंगी 2.4 किलोमीटर की दौड़ को कितने मिनट में कंप्लीट कर रही होंगी बच्चे, 14 मिनट में। लड़कियों के लिए 14 मिनट का टाइम है, लड़कों के लिए 25 मिनट का है। लगभग लड़का 5 किलोमीटर दौड़ेगा तो लड़की लगभग 2.5 किलोमीटर दौड़ेगी। ये तो है हमकी शारीरिक दक्षता के बात की गई है, तो ये आप लोगों को देख लेना है। इसके अलावा यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं जो बताया जाए, आगे बढ़ जाएं सर, है ना। ये तो डिटेल वर्जन है, बस एक वो और दिखा दीजिए इन्हें अपने आय जात को बनवाने के लिए। ओबीसी वगैरह को न्यूनतम छूट की बात की गई है, ये कहाँ है, ठीक है ना। हाँ यहाँ देख लीजिए अधिकतम आय सीमा जो है अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की दी गई है। जाति प्रमाण पत्र की प्रारूप वगैरह तो वो होते ही हैं, वो डेट दिखाओ कहाँ से कहाँ तक की होने वाला है। आगे बढ़िए और बढ़िया आगे अभी, ठीक है। कर गया भाई, हाँ जी 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 जी, नहीं है ये नहीं है। 27/2 के अनुसार ना ना, आगे बढ़िए और बढ़ाइए पेज आगे, एक और पेज होगा जी, 1 मिनट इसे बड़ा करें थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है बच्चे कि जो जाति प्रमाण पत्र है, जो भी बच्चा ओबीसी एससी एसटी वगैरह का बच्चा है उसके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है उसके प्रारूप को कह दिया गया 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है वो बनवा लीजिए। और नोटिफिकेशन जो आखिरी डेट है, एंड डेट है, वहां से पहले का होना चाहिए। तो आज ही जाकर यानी कि आप लोग उसको ऑनलाइन करवा दीजिए, 7 से 8 डेज के अंदर इजीली आ जाता है। फिर आप लोग फॉर्म की प्रक्रिया, कोई भी बच्चा लास्ट के लिए ना बैठा रहे, ठीक है ना, पहले ही के सबसे पहले फॉर्म कंप्लीट कर लेगा, यानी वो श्योर हो जाए, अपना सारी चीजें अच्छी तरीके से देख ले, उसका फॉर्म डल गया है और पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई के लिए लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कैसे ऑफलाइन बैच लेकर आने वाले हैं ये सारी बातें आपको राहुल सर बताएंगे, कितने बजे से कितने बैच लेकर आने वाले हैं हम लोग। जरा राहुल सर इन बच्चों को समझा दीजिए कि कैसे कैसे एसके आप लोगों को तैयारी कराने वाला है। हाँ, जैसा कि सर ने आपको सब कुछ बता दिया किस किस चीजों का ध्यान रखना है। जैसे लास्ट में सर ने कहा फॉर्म को सबसे पहले ही फिल कर देना, लास्ट डेट के लिए बिल्कुल मत बैठे रहना। लास्ट में साइड बहुत धीमे चलती है, रुक जाती है, बहुत सारी कमियां आती हैं, उसके लिए आप नहीं बैठना। ठीक है, बाकी सारी चीजें बता ही दी। अब बात आती है कि हम फॉर्म फिल कर देंगे सर, सब कागज बनवा लेंगे। अब सर मेन समस्या ये है कि सर टाइम बहुत कम है, 40 दिन में कैसे तैयारी करेंगे। सब बच्चों की यही समस्या है कि सर 40 दिन में कैसे तैयार होगा, अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए। अरे अभी तक तुम कुछ नहीं कर पाए ऐसा नहीं, अभी तक तुम पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे। अब तुम्हें रफ्तार बढ़ानी है, अब तुम्हें शेर की तरह दौड़ना है, चीते की तरह दौड़ना है भाई साहब, खरगोश बनना है। कछुए की तरह चल रहे थे, अब खरगोश बन जाओ, इतनी मेहनत रफ्तार से करो, अब खरगोश बनोगे कैसे। अब भैया उसके लिए तुम्हें सही मार्गदर्शक की जरूरत है, अच्छे गुरुओं की जरूरत है, अच्छे संस्थान की जरूरत है जिस पर आपको विश्वास हो। तो अब आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, एसके कैंपस आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफलाइन बैच लेके आएगा। और चल रहे हैं जो बैच रनिंग में, और जो बच्चों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा उनको मैं गारंटी से कहता हूं हमारे यहाँ मंडे से 25 पड़ेगी ना सर, हाँ 25/12/23 से सोमवार से बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट होगा यूपी पुलिस का। सोमवार से यूपी पुलिस का एक बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट होगा, जो बैच चल रहा था वो बैच अलग रहेगा और न्यू बैच सोमवार से स्टार्ट करेंगे। अब अगर आज से भी अगर हम दिन जोड़ लें, हाँ टाइमिंग जो रहेगी, अब सारे बैच बेटा 4 आवर्स के चलेंगे। ये
हाँ 4 हावर्स के बैच चलेंगे, 1 हावर्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई मिलेगी। तो देखो बेटा अब पढ़ना पड़ेगा। अब तुम ये सोचो सर हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लें इससे मेरा भला हो जाएगा, तो बेटा नहीं हो सकता, टाइम कम है। यही टाइम ज्यादा होता तो हम 2-3 घंटे पढ़ के भी काम चला सकते थे, लेकिन नहीं, अब आपको 4 से 5 घंटे देना पड़ेगा संस्था को। उसके बाद 5 से 6 घंटे आपको स्वयं सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप कहीं जाकर अपना एक स्थान कर सकते हैं पक्का। लेकिन एक बात मैं गारंटी कह रहा हूं, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी पुलिस की भर्ती है। इसमें आप सोचो कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, ये कुछ होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। बस अगर आपने मन से पढ़ लिया 40 दिन तो आपकी वर्दी पक्की होगी। तो बिल्कुल ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है आपका, 25/12 से ही स्टार्ट है आपका ऑफलाइन। और हाँ, कल के लिए अब मुझे एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। कल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, कल ही मतलब एक पल बर्बाद नहीं करना है, तो संडे को भी बर्बाद नहीं करना। संडे बर्बाद मतलब 24 घंटे बर्बाद कर दिए। तो कल हम आप लोगों के लिए हिंदी की महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम आपको संज्ञा से अव्यय तक पूरा पढ़ाऊंगा। 5 घंटे लगातार क्लास चलेगी, ऑफलाइन भी चलेगी, ऑनलाइन भी चलेगी। तो दोनों मोड पर क्लास होगी। जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं वो ऑफलाइन आए, डाउट्स पूछे, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हैं। 5 घंटे लगातार क्लास होगी, यूनिट वाइज। ऐसे हिंदी की क्लास आ गई, कल जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा होता है। सौरभ सर अकेले पूरा तब से बना रहे, जब से नोटिफिकेशन आया सबसे ज्यादा परेशान सौरभ सर है। सर कैसे सिलेबस, उन्होंने पूरा मतलब डाटा कंप्लीट कर लिया, किसको कितने घंटों में कवर करना है, यूपी स्पेशल को कितनी क्लासेस देनी है, बायोलॉजी के पोर्शन को कितना देना है, स्टैटिक को कितना देना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ पूरी जीके की आपकी जो गारंटी है सौरभ सर के ऊपर है। सब कुछ फंसेगा आपका, आप बिल्कुल परेशान ना होना। तो कल आप 9 बजे जरूर सुबह आए, 8, ठीक है, ऑफलाइन में, और ऑनलाइन भी ये क्लास होगी। तो भैया कल से ही हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी, एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। और सोमवार से हमारे ये बैच स्टार्ट हो गए हैं 9 से 12। कितने बैच स्टार्ट होंगे? अब देखो भैया, एक बैच जो हमारा है फर्स्ट बैच है, एक वो बैच है 8 AM से 12 PM, 8 AM टू 12 PM, ये एक बैच चल रहा है, फर्स्ट बैच है हमारा, ठीक है। सेकंड बैच जो रहेगा हमारा भाई वो, हाँ बिल्कुल नए बैच, फर्स्ट बैच बिल्कुल न्यू। सेकंड बैच जो रहेगा वो 9 AM टू 1 PM रहेगा आपका एक सेकंड बैच, ठीक है। जो बच्चे दूर से आते हैं, थोड़ा कोहरा ओरा कटेगा तो आप 9 बजे आ सकते हैं। और एक जो तीसरा बैच रहेगा बेटा, थर्ड बैच जो रहेगा वो 1 PM से 4 PM तक रहेगा। ये बैचों की टाइमिंग है। ये 1 PM से 4 PM बैच रहेगा। हाँ बिल्कुल, अभी ये बैच और एक बैच और हमारा इसी बीच में आपका आएगा, फोर्थ बैच जो रहेगा ये हमारा उस सेकंड ब्रांच पे 10 AM से 2 10 AM से 2 PM तक। तो ये जो बैच हैं ये बैच हमारे ऑफलाइन है। ये बैच कैसे हैं? ऑफलाइन है। तो ये मेन ब्रांच पे रहेंगे, और ये हमारा बलराम सिंह चौराहे की ब्रांच पर रहेगा। कहाँ रहेगा? बलराम सिंह चौराहे वाली ब्रांच पर रहेगा। बलराम सिंह चौराहे पर जो ब्रांच है हमारी वहां रहेगा। और ये जो रहेंगे आपके दिव्यांशी हॉस्पिटल वाली ब्रांच पर। कहाँ रहेंगे? दिव्यांशी हॉस्पिटल वाली ब्रांच पर रहेंगे हमारे ये बैच 3। उसके बाद स्पेशल, आपको पता है एसके कैंपस एक नाम नहीं विश्वास है। कुछ ही समय में लोग बच्चों का इतना विश्वास मिल, इतना प्यार मिला है, तो इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है। क्या है बेटा? लाइब्रेरी। एसके कैंपस के पास लाइब्रेरी भी है, तो एसके कैंपस लाइब्रेरी भी आप ज्वाइन करें। तो एसके कैंपस लाइब्रेरी में बेटा शाम को 6 बजे से, शाम को 6 से नाइट बैच, 6 PM से आपका एक नाइट बैच स्टार्ट होगा, ऑल नाइट। 6 PM से फुल नाइट, 6 PM से फुल नाइट बैच स्टार्ट होगा। ये बैच रहेगा सुपर 30 बैच। सुपर 30 मतलब वो बच्चे यहाँ पर रुकेंगे जिन बच्चों को पूरी नाइट टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने, किन किन किताबों को पढ़ना है, टीचर्स उनके बीच में रहेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे टीचर्स के पास रहकर पढ़ना चाहते हैं। तो ये फुल नाइट बैच है, लाइब्रेरी की सुविधा है, सब कुछ सुविधाएं हैं। तो ये हमने आपको सारी बातें बता दी हैं, कितने बैच हैं तो ये हमने आपको ऑफलाइन के बता दिए।
फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच और फोर्थ बैच, ये बता दिया आपको। और नाइट का एक बैच बता दिया है हमने आपको। बाकी इन बैचों में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस का पूरा वीडियो आपके पास आएगा। ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़े, कल महा मैराथन क्लास है, इससे जुड़े और एसके कैंपस से जुड़े, कहीं भी भ्रमित नहीं होना है। मैं अपने पुराने जितने भी छात्र हैं जो हमसे पढ़े हैं, आज से 2 साल पहले पढ़ते थे कि सर भर्ती नहीं आ रही है, 2 ढाई 3 साल से इंतजार कर रहे थे भर्ती का, आज वो भर्ती आ गई। उन सभी बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार भटकना नहीं है, नए के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपने हमसे पढ़ा है, आपने सौरभ सर से पढ़ा है, सहयोग सर से पढ़ा है, तो इन्हीं गुरुओं को आपको रिवीजन करना है। मैं जब भी पढ़ाता था तब एक ही बात कहता था, एक ही किताब को, एक ही गुरु को 5 बार पढ़ो, 5 गुरु 5 किताबें नहीं पढ़नी है। अब वो समय नहीं है कि मैं यहां भी पढ़ लूं वहां भी पढ़ लूं। कहीं नई जगह जाओगे तो आप भ्रमित हो जाओगे, नए से पढ़ोगे भ्रमित होगे, उनके तरीके अलग होंगे। अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है, तो आपको एसके कैंपस आना है, जो आपको 100% सफलता दिलाएगा। क्या क्या 40 दिन की रणनीति रहेगी, इस रणनीति पे कल एक नए वीडियो के साथ बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।